पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जनता को ठगने के आरोप लगाए हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ने से लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार और प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में कांग्रेस सरकार की गंभीरता पर भी प्रश्न चिन्ह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली कांग्रेस का सही स्वरूप अब लोगों के सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कड़ी मशक्कत के बाद हिमाचल में कांग्रेस ने आधी अधूरी कैबिनेट बनाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के बड़े दावे करती है, मगर एक साथ 6 सीपीएस बनाकर कांग्रेस ने इतिहास रचते हुए ये दिखा दिया कि उनका असली स्वरूप क्या है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व सरकार पर कर्ज लेने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है और सरकार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान कर्ज की समय सीमा बढ़ाने के लिए भी सत्र में बिल लाया है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है, जिसका ताजा उदाहरण प्रदेश में डीजल के बढ़ते दाम है। और मैं समझता हूं, और मेरी ही समझ का विषय नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों का भी, कि एक तरह के एक मेस क्रिएट कर दिया गया है। एक तरह का इस प्रकार से हर तरह से व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विशेष तौर से बार बार इस बात के लिए कहना रहता है कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और व्यवस्था परिवर्तन से अभिप्राय क्या है, इस बात को लेकर के अभी तक कोई समझ नहीं पाया है किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन वो करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने एक निर्णय लिया उस दिन कि हम थोड़ा हट करके चलें, नए इनिशिएटिव शुरू करें, बदले की भावना के साथ इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में काम की जो संस्कृति पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिली है, उसको रोकना चाहिए। और हमने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं किया। जो पहले दिन कहा था, अंतिम दिन तक उस पर अक्षरशः उस पर पालन किया। जो वर्तमान जो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है, वो उसको देखते हुए मुझे दुख है। ये तमाम सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाती रहेगी। एक तरफ से मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ 6 सीपीएस और 3 कैबिनेट स्तर के और अपने दफ्तर में अपने लोग लगाए हैं। और दूसरी तरफ एक निर्णय साथ में और किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमतों पर 3 रुपए की बढ़ोतरी पर लीटर के हिसाब से होगी, वैट पर इंक्रीज कर दिया। जो हमने महंगाई जब डीजल में और पेट्रोल में आई थी, तो उस वक्त हमने कम किया था, डीजल पर भी, पेट्रोल पर भी। और ये परिस्थिति थी, शायद मैं कल लगता है कि पूरे देश भर में एक आध स्टेट को छोड़ करके हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां सबसे कम दरों पर डीजल उपलब्ध हो पा रहा था। हम इस बात को समझते हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ है, सीपीएस इतने सारे बनाए गए हैं, मंत्रिमंडल के अतिरिक्त जो है कैबिनेट दर्जे के साथ और बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में सरकार में हैं और अभी आने वाले समय में और होने वाले हैं। उनका खर्चा चलाने के लिए कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ा करके गरीब लोगों से आपने इस प्रकार से जो ये बोझ डाल करके उनके लिए जीवन और भी कठिन कर दिया। डीजल का मतलब
डीजल में इंक्रीज का मतलब है कि सब चीजों पर महंगाई होगी, सारी चीजों पर महंगाई होगी। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सड़क मार्ग से ही एकमात्र एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का। चाहे हिमाचल कोई प्रोडक्ट तैयार करके बेचता है तो भी वही है ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, और उसके साथ साथ कोई अगर हिमाचल प्रदेश में हमने कोई चीज लानी है, खरीद करके लानी है, लेनी है, मार्केट से लेनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम मात्र एक है और वो है सड़क मार्ग। इसके कारण गरीब लोगों के ऊपर बहुत बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। शायद इस बात को मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो समझ नहीं पा। विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जन विरोधी निर्णय जो भी सरकार करेगी उसका जिक्र हम लोगों के बीच में करें, उसका विरोध हम लोगों के बीच में करें। ये सरकार, वर्तमान की सरकार मात्र 0.9% के अंतर से बनी है जनादेश के हिसाब से। नंबर ऑफ सीट्स भले ही ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट शेयर के हिसाब से मामूली अंतर और आज तक के इतिहास के सबसे कम अंतर से बनी सरकार है ये। इसलिए जनादेश जितना उनके पास है, लगभग हमारे पास भी उतना ही है। इस बात को उनको स्वीकार करना होगा। इसलिए इस प्रकार के जन विरोधी निर्णयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों के सामने विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। और विधानसभा का 3 दिन का सत्र समाप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश में हम लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हैं, लेकिन हमने कभी नहीं ऐसी परिस्थिति देखी कि विधानसभा का पहला दिन और पहले दिन ही विपक्ष को सदन से वॉकआउट करने की नौबत आ जाए। उस दिन तो शपथ होती है और वहां पर भी धर्मशाला में एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के व्यवस्थाओं में जो अव्यवस्था थी वो देखने को मिली है। चाहे वो विधानसभा के अंदर दर्शक दीर्घा में, चाहे वो वीआईपी गैलरी में बैठे हुए लोग जो है हाउस के अंदर मोबाइल लेकर के वीडियो बना रहे थे। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के वो जिक्र हमने वहीं पर कर दिए हैं। उसके संदर्भ में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। नई सरकार बनी है, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, हमारी उच्च शुभकामनाएं। हमने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार अगर जनहित में कोई निर्णय लेगी तो हमारा सहयोग होगा, लेकिन साथ में ये भी बात कही है हमने कि अगर जनहित में अगर कोई निर्णय नहीं होगा तो हम विपक्ष की भूमिका बहुत दमदार तरीके से निभाएंगे।